हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। हमने अभी तक मूल अधिकार पढ़े अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 32 तक। मूल अधिकार 35 तक होते हैं, हमने अभी तक 32 पढ़े हैं और 32 में हम पढ़ रहे थे रिट 5 प्रकार की होती है और उसमें से अभी तक हमने 4 पढ़ लिए हैं, जो आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हो। 1 बाय 1 सबके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है। तो पहली थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरी थी परमादेश, तीसरी थी प्रतिषेध और चौथी थी उत्प्रेषण, ठीक है। उसके बाद अब पांचवी की बारी है, वो है अधिकार प्रच्छा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किस वारंट या अधिकार के द्वारा, वारंट या अधिकार के द्वारा। अब आप यूं समझिए कि अधिकार प्रच्छा वो पूछ रहा है, अधिकार पूछ रहा है किस अधिकार के तहत, कई किस मामले में पूछ रहा है। तो बेसिकली मैं बताऊं तो ये केवल और केवल होता है कोई भी जो काम दिया हुआ संवैधानिक पद है, उस पद को करने के लिए उसकी कुछ वो होती है, अर्हताएं होती है, उसकी कुछ सीमाएं होती है या फिर उसकी कुछ योग्यताएं होती है। बिना उसके पूर्ण किए कोई अन्य व्यक्ति उस पद पर बैठे और काम करे, उस वो इलीगल होगा, उसको रोकने के लिए अधिकार प्रच्छा होता है, ठीक है। या फिर जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो भी आप काम कर लेते हो संवैधानिक पद पर रहते हुए, तो वो गलत है, उसको रोकने के लिए भी अधिकार प्रच्छा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी व्यक्ति द्वारा इसकी मांग की जा सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप पीड़ित हो तो आप ही सुप्रीम कोर्ट से मांग करोगे, नहीं। आपको कोई जरूरी नहीं कि आप पीड़ित हो या नहीं हो, कोई भी व्यक्ति मांग कर सकता है अगर वो आसपास में कुछ गलत देखता है, ठीक है। ये कोई भी मांग सकता है, जिसका भी मन हो ना, जो यूं लग रहा हो कि हाँ मेरा मन है कि ये गलत है, या वो उसका कहता है कि ये मेरा मन है कि मैं अधिकार प्रच्छा मांग लो, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या पीड़ित का कुछ बिगाड़ सके तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसमें कोई आपके लिए वो गाइडलाइन नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बस उससे मांग करनी होती है सुप्रीम कोर्ट से कि अधिकार प्रच्छा इसके खिलाफ डालिए या जारी कीजिए। क्यों होता है? तो ये पद से हटाने के बाद अगर वो सॉरी कि कोई भी व्यक्ति जारी करेगा, अब वो क्यों होता है? तो अवैध नियुक्तियां रोकने हेतु होता है, ठीक है। अवैध नियुक्ति कैसे? आप यूं समझिए, अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या चलता है? पड़ोसी की नौकरी लग गई, नहीं, शर्मा जी का लड़का, ठीक है। शर्मा जी के लड़के ने ये कर दिया, शर्मा जी के लड़के ने वो कर दिया, या फिर अब जो लेटेस्ट चल रहा है कि शर्मा जी की लड़की, शर्मा जी की लड़की उसमें हो गई, शर्मा जी की लड़की उसके हो गई। और वो बाहर की चीजें अपने घर में अपने लिए प्रॉब्लम पैदा करती है बहुत सारी। आपके भी होता होगा, मेरे भी हुआ है। तो फिर क्या कहते हैं, अपने परिवार में वही चलता है, शर्मा जी के लड़के ने वो कर दिया तू यहीं बैठा है, शर्मा जी के लड़के ने वो कर दिया तू यहीं बैठा है। अब यूं मान लीजिए कि शर्मा जी का लड़का अगर बाय चांस वो घूस दे के बन गया है कुछ, अब अपने घर में अपने को रोज टोका जा रहा है। अपन ने छानबीन की, भाई पता तो कौन सी कोचिंग से गया है, उसने इधर उधर बताया, कुछ आंसर से अपने को लगा है भाई मामला तो ऊपर नीचे है, ठीक है। आपने भी इधर उधर पूछा, उसके बैचमेट वगैरह, उसका जो बैच था उससे पूछ पूछ के इधर उधर किया, कोचिंग वोचिंग का पता लगाया था, आपको लगा है कि ये तो भाई साहब तो घूस दे के आए हैं, ये कोई अधिकारी है ही नहीं। फिर आप दायर कीजिए, सीधा मांग कीजिए अधिकार प्रच्छा की, जिसमें वो आपको पूछेगा किस अधिकार के तहत, आपको नहीं, शर्मा जी के लड़के हो, किस अधिकार के तहत आप इस पद पर हो। कैसे? सुप्रीम कोर्ट उसका जो सीनियर अफसर होगा, मान लीजिए कि वो अगर आयकर विभाग में लगा हुआ है, फिर वहां आयकर विभाग का जो बड़ा अफसर होगा आईजी लेवल का, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट वहां पे अधिकार प्रच्छा लेटर भेज देगी। अधिकार प्रच्छा वहां रिट भेजेगी, रिट भेजते ही फिर वहां से उसको पूछा जाएगा, हाँ भाई बता दो तूने प्री कब किया था रे, कोचिंग किससे ली थी, अच्छा उससे ली थी क्या, हाँ तो तेरी एप्लीकेशन बता दो, एप्लीकेशन आईडी क्या है तेरी, अच्छा ये आईडी है, तो तूने प्री कहाँ से दिया था, प्री का वो रिजल्ट बता, फिर मेंस दिया था तो मेंस का रिजल्ट बता, कॉपी कहाँ है तेरी बता तो मेरे को, इंटरव्यू दिया था क्या तूने, कहाँ दिया था, ट्रेनिंग कहाँ हुई थी तेरी, ट्रेनिंग हुई थी कि हुई मजे से, अच्छा ट्रेनिंग हुई, तो पोस्टिंग कहाँ से मिली, पोस्टिंग मिली, अच्छा तो मेरे को बता तो तूने कब कब का वेतन उठाया है, अच्छा ये वेतन उठाया है। जब सुप्रीम कोर्ट को पता लगे कि झूठ है मामला, तो जितना जितना वेतन उठाया ना वो सारा ही खा जाएगी, आजा तेरे को देते हैं सरकारी नौकरी। यानी सीधी सी बात है, सरकारी काम में चोरी हो रही है, असंवैधानिक काम हो रहा है, ठीक है, गलत काम हो रहा है। अब वो संवैधानिक पद पे रह रहा है वो गलत तरीके से, तो फिर सीधा सा उठाएगा, और जिसने उसको पद पे बिठाया उसको भी उठाएगा, और दोनों से माल वसूला जाएगा वापस। लाओ भाई
सरकारी माल खा रहे हो, यूं ही पड़ा है क्या? लोग टैक्स भर भर के दे रहे हैं और तुम लोग यूं खाओगे? और अगर वो सही है तो फिर वो काम करेगा। मगर इसमें एक ट्विस्ट है, अगर वो ज्यादा टाइम पद में रह गया है, यानी लंबी सर्विस उसने कर दी है, तो पद से हटाने के बाद जो उसका धन है वो नहीं वसूला जाएगा। उसने जो नौकरी कर ली उसके बाद उसका पद से वो धन नहीं वसूला जाएगा। जो वेतन उसको देने वाले हैं यानी रिटायरमेंट का, वो भी उसको दिया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी सर्विस दे दी। काफी लंबी सर्विस दे देते हैं तो ऐसा ही करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करे तो फिर किस में आएगा? तो आपको पता है आर्टिकल 23 बाला श्रम के तहत वो आ जाएगा, फिर उसके मूल अधिकार होगा ना, क्योंकि वो लंबी सर्विस कर चुका है। मगर जो नॉर्मली लगा है अपने शर्मा जी के लड़के की तरह, ठीक है, आप भी ध्यान रखना, आपके आस पड़ोस में शर्मा जी के लड़के खूब लग रहे हैं और आप गालियां खा रहे हो, तो थोड़ा इधर उधर पता कीजिए कौन है, कहाँ से है, और अगर वो कुछ ऐसे मामले में है तो आप सीधा दायर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, आप गेट खटाइए उनका, ताकि कुछ शांति हो आपके, फिर आप भी मम्मी पापा को बोलना हाँ बनू शर्मा जी के लड़के की तरह। ठीक है, तो यही था इसमें, जो आपका अधिकार नहीं है उसके बिना आप वो काम करते हो तो गलत होता है। इसमें भी हम एक बात देख लेते हैं, और इसमें क्या किया गया है, अवैध नियुक्तियों को रोकने हेतु। और ये कहाँ हो सकता है अवैध नियुक्तियां? सरकारी या सार्वजनिक पद पर। ठीक है, ये कोई पर्सनल, ये किसी व्यक्तित्व अपनी खोली हुई संस्थान कोई निगम है उसके अंदर करे तो वहां गलत नहीं है, वो अपना भले पद चलाए। और इसमें कई सारे ऐसे केस भी हुए हैं। ठीक है, जैसे एक था कारगिरी बनाम शायद टायल टायल शेड ऐसा कुछ नाम से था, ये महाराष्ट्र का कोई केस था। ठीक है, उसके अंदर भी पद से हटाया गया था उसको, और ऐसा कुछ केस हुआ था। तो ये कई बार यूज किया जा चुका है अधिकार प्रसारित। इसमें यही होता है कि अगर वो कोई गलत है तो उसको वहां से हटाया जाए, या फिर जिसका अधिकार नहीं है उस जगह पे कोई दूसरा काम करे। सबसे बेसिक से बात करें ना, तो अपन सब बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आप भी चलाते होंगे। अब आप बाइक या गाड़ी चला रहे हैं, आपने कोई सीट बेल्ट नहीं बांधा, या जल्दीबाजी में आप सब्जी लेने गए हो, जस्ट घर के पास में आपने हेलमेट नहीं पहना, और वो पुलिस वाला कांस्टेबल रोके कि हाँ भाई रुक, कहाँ जा रहे? ठीक है, आपको अरे सर यहीं तक कुछ नहीं ऐसा, तो फिर वो बोलेगा नहीं नहीं बाइक साइड ला, मैं तो चालान फाड़ूंगा तेरा। अरे सर कुछ है ही नहीं, क्यों चालान फाड़ोगे, बस यहीं तो आया, यहीं रोक रहा था, नहीं कि रॉन्ग साइड गया, अरे तो सर नहीं जा रहा था, तो कि नहीं जा रहा था। वो बंदा आपका चालान फाड़ता है कांस्टेबल, आप उसको सीधा एक ही शब्द कहना कि अब तू देख, तूने मेरे 500 रुपए खाए या 5000 खाए, अब मैं तेरे को बताऊंगा, तेरी पूरी नौकरी खाऊंगा। किस के तहत? अधिकार प्रसारित के तहत पूरी नौकरी खाऊंगा। अब सर बोलोगे यार ऐसे कैसे खा जाएंगे? खा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका चालान करने के लिए कम से कम एसआई रैंक का अधिकारी होना चाहिए, जिसके एसआई रैंक का जो अधिकारी होता है उसके कम से कम 1 स्टार लगा होता है। अगर ये नहीं है, कोई कांस्टेबल आपका चालान करता है, उसकी नौकरी खा जाओ, क्योंकि उसके पास अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार ही नहीं है और वो काम कर रहा है तो अधिकार परीक्षा लगता है उसके अंदर, सीधी सी बात है। और अधिकार परीक्षा जब लाएगा तो वो बस गया घर। आप अगर ट्रेन में जा रहे हो, टीटी टिकट चेक कर ले और गया, उसके बाद कोई कांस्टेबल आता है वर्दी पहन के, वैसे शक्ल से देख के लग जाता है, फिर भी कोई आ जाए जिसको पैसे कमाने हो, कुछ घर पे बच्चों के गिफ्ट ले जाने हो, वो कहे भाई टिकट दिखा, तो आप उसको बोल सकते हैं भाई नहीं दिखाऊंगा, क्या कर लेगा बोल, वर्दी है तो घर पे ले जाके टांग, तेरा काम है सामान चेक करना, या फिर तुझे शक है तो मेरे ये सामान बड़ा चेक कर ले, बट टिकट नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि टिकट मांगने के लिए गवर्नमेंट ने अलग से व्यक्ति रखा हुआ है जिसको वेतन देती है, हमारे जो टैक्स भरते हैं उससे वेतन देती है उसको टिकट मांगने के, तेरे को नहीं देती, तेरे को सामान चेक करने का दे दूंगा, और तू टिकट मांग रहा है तो मैं नहीं दूंगा। फिर वो कुछ भी करे और जबरदस्ती करे तो सबसे बड़ा हथियार हमें संवैधानिक रूप से मिला हुआ है, यूज करो ना, आप भरपूर यूज करो। गवर्नमेंट सबको तनख्वाह देती है हमारे लिए, बस फर्क क्या है कि युवा पीढ़ी ये अधिकार जानने और पढ़ने और समझने और अप्लाई करने की बजाय कुछ और ही डायरेक्शन में लगी हुई है। ठीक है, तो सोशल मीडिया को छोड़ो यार, ये देखो अब कितने काम की चीजें हैं। अब ध्यान रखना है, कभी भी कोई कांस्टेबल आपकी गाड़ी रोकता है और चालान फाड़ने लगता है तो पहले तो उसको कहना है मत कर मत कर मत कर। अगर सीनियर अधिकारी नहीं है तो उसको फिर बोल देना कि भाई तेरी नौकरी खा दूंगा, और सीनियर अधिकारी है तो फिर रिक्वेस्ट कीजिए, और गलत करना ही नहीं है, कानून के बराबर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर मुद्दे की बात ये थी कि कोई भी बिना अधिकार के वो दूसरा अधिकार यूज नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई अधिकार नहीं है तो वो दूसरे अफसर का या दूसरे संवैधानिक पद का अधिकार प्रयोग में नहीं ले सकता है। ठीक है, और अवैध अवैध जो नियुक्तियां हैं उसको भी रोका जाता है जो सरकारी या सार्वजनिक पद पर हो, जैसा कि मैंने बताया शर्मा जी का लड़का। तो ये याद रखना है, ये था अधिकार प्रथा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 35।
आर्टिकल 33 की। थैंक यू फॉर टुडे।